जरदा कहती ना लंडे वाली हीरोइन है, लंडे वाली हीरोइन है। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरियाँ इसने करनी होती है, सारा कुछ हो गया। मरियम नवाज़ ने अपने बाप का बेड़ा भी गर्क कर दिया। वो भी सियासत जो है ना, ये जो है जरताज गुल के लिए छोड़ दो, इमरान खान के लिए छोड़ दो, सिमाबिया ताहिर के लिए छोड़ दो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डीजी खान की आन, डीजी खान की शान जरताज गुल की बहन शबीना गुल वज़ीर के साथ। तो आज उनसे जानते हैं कि वो डेरे डाले हुए हैं ज़मान पार्क में बड़े दिनों से, तो उनको खान साहब से इतनी कौन सी लगन है, कौन सी मोहब्बत है, तो चलें उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुनाए क्या चल रहा है यहाँ पे ज़मान पार्क में? बड़ी मोहब्बत देखने को मिल रही है खान साहब से। देखिए, खान साहब तो हमारे दिलों की धड़कन है, ठीक है। खान साहब पे तो जान भी निछावर करने को तैयार है, ठीक है। उनकी खातिर जितना किया जाए कम है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमें एक ऐसा लीडर मिला हुआ है, ठीक है। ये बड़ा नादिर मौका है कि अगर हमने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को, तो पहले तो पश्तूनों को ये यकीन था, पूरे पाकिस्तान को ये यकीन है कि इस जैसा सिंसियर लीडर हमें दोबारा नहीं मिलना, ठीक है। यही एक आखिरी लीडर है, क्योंकि ये पेट्रियाटिक बंदा है, ठीक है। और इसको ये पता है, हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर इसकी प्रेजेंस में अल्लाह करे इंशाल्लाह हम मंजिल के करीब है। अपने मुल्क को आज़ाद किया, हकीकी तरीके से आज़ाद किया। इन ग़ुलाम इब्ने ग़ुलामों से हमने अपने आप को आज़ाद किया, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, रिसोर्सेज और पावर जो है वो अपने पास जो इन्होंने कन्फाइंड की हुई है। हमें सिर्फ छोटी छोटी क्लास 4 की नौकरियाँ, वो भी हमें बेच रहे हैं ये लोग, वो भी हमें करने लेने तो नहीं देते। तो इस वजह से जो है ना, इस बंदे से मोहब्बत, असल में हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और हमें पता है कि ये सही बंदा है, यही हमारे लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, पार्टी के कारकुनान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? अली अमीन साहब गांडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहले फिर उनकी ज़मानत हुई है, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बदकिस्मती से अंधे लोग हैं ना, वो जो है सुमुन बुकमुन लोग हैं ये लोग, ठीक है ना। इनको अल्लाह ताला ने जब तक हिदायत नहीं देनी, इनकी तो आंखें खुलनी नहीं है, ठीक है। इनके गुनाह इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि शायद इनको अब हिदायत नहीं मिलनी। रीज़न ये है कि देखें, इतना सारा कुछ हो गया। मरियम नवाज़ ने अपने बाप का बेड़ा भी गर्क कर दिया, वो भी लुटिया डुबो दी इसने, ठीक है। मतलब PLMN तो कहीं किसी को नाम ही, मतलब नाम ही नहीं रह गया ना, वो तो पार्टी उन्होंने ख़त्म कर दी। जावेद चौधरी का आज ही की ताज़ा वीडियो है कि जरदारी ने ऐसा खेल खेला है कि मुस्लिम लीग ने उनको जो है टोटल डुबो दिया है, ठीक है। खुद उनके अपने बयान है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि हर कोई हमारा टिकट लेने को तैयार है। मतलब 2 दिन पहले की बात है, इसको तो शर्म आती नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सर्टिफाइड क्रिमिनल। जिस तरीके से मरियम खान साहब ने इतना इनको नहीं नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से मरियम ने खुद अपनी पार्टी को जो है, सिर्फ इसको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ है, हालांकि इसमें गट्स कोई नहीं है। काउंसलर तक ये बन नहीं सकती। लीडर और पॉलिटिशियन के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती है। आके आप खान साहब से कोई टिप्स ले लेती, जरताज को फॉलो कर लेती, शायद आपको कुछ समझ में आ जाता। ये जरताज कहती ना लंडे वाली हीरोइन है, लंडे वाली हीरोइन है। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरियाँ इसने करनी होती है, ठीक है। इसमें वो गट्स नहीं है जो कि मुल्क के एक लीडर में होनी चाहिए। देखो, बूढ़ी खातून है, इनको चाहिए था रख रखाव के साथ आती, इज़्ज़त के साथ आती। हम सब फॉलो करते, सपोर्ट करते। हमारे मुल्क को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये लूट खसूट के लोग हैं, ठीक है। चोर उचक्के हैं, डाकू लुटेरे, इन्होंने जो है दौलत लेके लुटा के जो है बाहर भागना है, स्विस बैंकों में जमा करना है, और लाशें इन्होंने अब्बा अम्मा की जो है ना इधर कब्रिस्तान बनाया है पाकिस्तान को, और यहीं पे इन्होंने दफन करना है। तो ये तो बड़ी झूठी खातून है। इसके तो शहबाज शरीफ कहता है कि मेरा बाप बहुत गरीब है, ये कहती है कि हम तो अपने माँ बाप का, मतलब 4 फादर्स का खा रहे हैं। तो ये ऐसी, और आप जो बात कर रहे हैं, मतलब एक सर्टिफाइड क्रिमिनल्स की स्टेटमेंट पे आप क्या हम बात करें। अच्छा, इलेक्शन देख रही हैं 14 मई को? इलेक्शन ज़रूर होंगे, क्योंकि हमें अपनी अदालतों पे यकीन है, आइन पे, कानून पे हमें बड़ा पक्का यकीन है, ठीक है। हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, ठीक है, और जमहूरियत पसंद लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो फिर नतीजा क्या होगा? तो फिर नतीजा तो खान साहब ने हमें जो है यहाँ पे मतलब लिबर्टी चौक में ये 2-3 दिन पहले हमें कॉल दे दी थी ना। उन्होंने कह दिया था कि अगर इलेक्शन ये नहीं 90 दिन के बाद नहीं करते तो ज़ाहिर बात है फिर दमस कलंदर होगा। अच्छा, हिना परवेज़ भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होंगे, ऐलान ख़त्म।
अब वो देखिए अब किन किन की ये जो है टिकटॉकर है एक ये इन्होंने जो रखी हुई है पूरा इन्होंने पलंदा रखा हुआ है यानी ऑडियो वीडियो का एक पूरे जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर पूरा जो है ना फिल्मी जो है ना एक माहौल इनके यहाँ मौजूद है। इनको चाहिए कि ये फिल्में बनाएं और अपना जो है ना हिस्सा उसमें डालें। इनका नहीं है स्टेट वो भी नहीं तुम्हारे स्टेटमेंट की अहमियत। अच्छा, मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ने मौक़िफ़ दिया है कि चीफ़ जस्टिस को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए। देखिए शर्म तो इनको आती नहीं है कि ये ख़ुद जो है रिज़ाइन दे दें। टोटल फेल हो चुके हुए हैं सिस्टम जो है आइन और कानून जो ये सारे का सारा तोड़ चुके हुए हैं। आर्टिकल 6 इन पे अप्लाई होता है, ठीक है। इनको अंदाज़ा ही नहीं है, शायद कुछ इनके अपने ही प्यारों ने इनको ऐसे डबो दिया है कि वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आई। निकलेंगे ये भुगतेंगे नतीजा इंशाल्लाह। आखिर में सिर्फ मरियम नवाज़ को कोई पैगाम दे दें। मरियम नवाज़ देखो सियासत जो है ना ये जो है ज़रताज गुल के लिए छोड़ दो, इमरान खान के लिए छोड़ दो, सिमाबिया ताहिर के लिए छोड़ दो। तुम हो लंडे की हीरोइन। तुमने खुद कहा है ना कि तुम जो है बाथरूम बड़े अच्छे साफ़ करती हो, तुम फ्राई पैन के कपड़े बड़े अच्छे से गरस्तन वो कर लिया करो। हो सकता है तुम्हारी मियाँ को तुम्हारे दर्शन नसीब हो जाए घर के अंदर। हो सकता है ये आखिरी बुढ़ापा घर में जो है अच्छे तरीके से गुजारो। बीबी ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है। ये सियासत और ये इमरान खान ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। छुट्टी मारो और घर जाके बैठो। जावेद चौधरी का आज की ताज़ा वीडियो है कि जरदारी ने ऐसा खेल खेला है कि मुस्लिम लीग ने उनको जो है टोटल डबो दिया है, ठीक है। खुद उनके अपने बयान है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि हर कोई हमारा टिकट लेने को तैयार है। मतलब 2 दिन पहले की बात है, इसको तो शर्म आती नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सर्टिफाइड क्रिमिनल। जिस तरीके से मरियम खान साहब ने इतना इनको नहीं नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से मरियम ने खुद अपनी पार्टी को जो है सिर्फ इसको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ है, हालांकि इसमें गट्स कोई नहीं है। काउंसलर तक ये बन नहीं सकती। लीडर और पॉलिटिशियन के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती है। आके आप खान साहब से कोई टिप्स ले लेती, जरताज को फॉलो कर लेती, शायद आपको कुछ समझ में आ जाता। ये जरताज कहती ना लंडे वाली हीरोइन है, लंडे वाली हीरोइन है। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरियाँ इसने करनी होती है, ठीक है। इसमें वो गट्स नहीं है जो कि मुल्क के एक लीडर में होनी चाहिए। देखो बूढ़ी खातून है, इनको चाहिए था रख रखाव के साथ आती, इज़्ज़त के साथ आती। हम सब फॉलो करते, सपोर्ट करते। हमारे मुल्क को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये लूट खसूट के लोग हैं, ठीक है। चोर उचक्के हैं, डाकू लुटेरे। इन्होंने जो है दौलत लेके लुटा के जो है बाहर भागना है, स्विस बैंकों में जमा करना है और लाशें इन्होंने अब्बा अम्मा की जो है ना इधर कब्रिस्तान बनाया है पाकिस्तान को और यहीं पे इन्होंने दफन करना है। तो ये तो बड़ी झूठी खातून है। इसके तो शहबाज शरीफ कहता है कि मेरा बाप बहुत गरीब है, ये कहती है कि हम तो अपने माँ बाप का मतलब 4 फादर्स का खा रहे हैं। तो ये ऐसी, और आप जो बात कर रहे हैं मतलब एक सर्टिफाइड क्रिमिनल्स की स्टेटमेंट पे आप क्या हम बात करें। अच्छा, इलेक्शन देख रही हैं 14 मई को? इलेक्शन ज़रूर होंगे क्योंकि हमें अपनी अदालतों पे यकीन है, आइन पे, कानून पे हमें बड़ा पक्का यकीन है, ठीक है। हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, ठीक है, और जमहूरियत पसंद लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो फिर नतीजा क्या होगा? तो फिर नतीजा तो खान साहब ने हमें जो है यहाँ पे मतलब लिबर्टी चौक में ये 2-3 दिन पहले हमें कॉल दे दी थी ना उन्होंने।